ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तन्वस। आप सबका आपके अपने चैनल टैरो बाय तन्वस में मैं तनु आप लोग का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से फिट एंड फाइन है, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, बहुत खुश रह रहे हैं, बहुत मज़े में रह रहे हैं और बहुत पॉजिटिव रह रहे हैं, बहुत काम रह रहे हैं, एंग्जाइटी को दूर रख रहे हैं अपने आप से, पॉजिटिव थॉट्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं और नेगेटिविटी को भी अपने आप से दूर रह रहे हैं। और इसी थॉट के साथ, इसी सोच के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। देखते हैं आपके पर्सन्स की वीकेंड वाइब्स क्या है। ठीक है, ये वीकेंड में वो क्या सोचने वाले हैं आपके बारे में, क्या उनको फील होने वाला है आपके बारे में, इसको आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कार्ड्स पे ध्यान दें, अपने पर्सन का नाम 3 बार ले। ठीक है, थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए, अगर हो सके तो वीडियो पॉज करके भी आप कंसंट्रेट कर सकते हो, बिकॉज आपके कंसंट्रेशन पे मुझे आप लोग के पर्सन्स की एनर्जीज मिलेंगी। ठीक है, तो आप कंसंट्रेट करके 3 बार अपने पर्सन का नाम ले। फर्स्ट नेम लेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, ओके। तो ये एक जनरल रीडिंग है कलेक्टिव के लिए, तो आप सबके साथ सब कुछ रेजोनेट कर सकता है। अगर कोई पोर्शन नहीं रेजोनेट कर रहा है उससे नहीं लेना है, बाकी पोर्शंस पे आपके मैसेजेस रहेंगे। ओके, एंड इसमें ये ऑल साइन रीडिंग रहेगा, तो सारी एनर्जीज की बातें होंगी। आप बेफिक्र होकर इस रीडिंग को देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग रहेगा, आप जिस भी वीकेंड के आसपास इस रीडिंग को देखेंगे आपके लिए वो रेजोनेट करेगा। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो लड़का लड़की कोई भी इस रीडिंग के अक्रॉस आ सकता है, देख सकता है और किसी के लिए भी देख सकता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को विथ फुल ऑफ योर पॉजिटिव एनर्जीज। ठीक है, आपके पर्सन के बारे में अच्छा ही सोचिए, तो हमें एग्जैक्ट एनर्जीज उनकी कैच होंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं हमारे व्यूअर्स के पर्सन इस वीकेंड में हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या फील करने वाले हैं, क्या सोचने वाले हैं। ओके, सो 4 ऑफ कप्स जो कि रिवर्स्ड आया है, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे एक ब्रेकअप सिचुएशन दिख रहा है, एक नॉन कमिटल सिचुएशन दिख रहा है, एक रिजेक्शन दिख रहा है, एक ऐसा सिचुएशन दिख रहा है जहाँ पे आप दोनों की बातें नहीं हो रही हैं, लड़ाई हुआ है आप दोनों के बीच में, एंड आप लोग दोनों अभी खुश नहीं हो इस सिचुएशन को लेकर। और ख़ास करके आपके जो पर्सन है वो भी बिल्कुल भी इस सिचुएशन को लेकर खुश नहीं है, एंड दे वॉन्ट टू डील विद दिस सिचुएशन, लाइक दे आर willing to face this situation, they are willing to come out of this phase, this rejection phase or this sad upset phase। ठीक है, उन्हें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि इस कनेक्शन में कुछ भी मूव फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, मतलब फॉरवर्ड मूवमेंट उन्हें नहीं दिख रहा है, वो चीज़ उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। वो काफ़ी स्टक फील कर रहे थे बहुत दिनों से, वो कोई भी मूवमेंट नहीं ले रहे थे, अपने आप को रोक के रख रहे थे, बार बार रिजेक्शन की तरफ ही देख रहे थे, नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा सोच रहे थे। बट ड्यू टू योर एफर्ट्स मुझे फील हो रहा है कि आप लोगों ने टेलीपैथिकली कहीं ना कहीं, मेंटली कहीं ना कहीं, इमोशनली कहीं ना कहीं आपने अपने पर्सन को कंटिन्यूसली पॉजिटिव थॉट सेंड किया है। ठीक है, आपने हमेशा उनके बारे में सिर्फ अच्छा ही सोचा है, आपने अपने माइंड को लिटरली नेगेटिव थॉट से रिलीज़ किया है, उन्हें पॉजिटिविटी सेंड किया है, आप सिर्फ पॉजिटिव मोमेंट्स को ही याद कर रहे थे। और जिस वजह से आपके पर्सन अभी इस सिचुएशन से निकल के अभी हैप्पीनेस की तरफ आना चाह रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट दोबारा से करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन की इच्छा वो रखने वाले हैं इस वीकेंड में। ठीक है, उन्हें बहुत मन करेगा कि वो आपसे बात करें। और ये जो नो कांटेक्ट वाली है सिचुएशन, ये ऑन एंड ऑफ वाली, ये जो एक अजीब सा आप दोनों के बीच में एक कश्मकश रह गई है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ठीक है, एक ब्रेकअप टाइप का सिचुएशन हो गया है, बट योर पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू कि ये आप लोगों के कनेक्शन का एंड नहीं है। ठीक है, हो सकता है आपको फील हो रहा होगा कि इस कनेक्शन का अब कोई और छोर मुझे नज़र नहीं आ रहा है, बट आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि ये आपके कनेक्शन का एंड नहीं है। तो वो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि बिल्कुल भी आप फिक्र ना करें। ठीक है, उनकी एनर्जीज में आप चेंज आ रहा है। और ये मैं कुछ रीडिंग से मैं देख रही हूँ, एक ऑब्जर्व कर रही हूँ कि हार्ट, मतलब उनके फीलिंग्स में एक चेंजेस आ रहे हैं, उनके इमोशन, मतलब कहीं ना कहीं अभी वो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा वेलनरेबल फील कर रहे हैं। और इसको वो आपको जताना भी चाहते हैं, इसको वो आपको शो भी करना चाहते हैं, बिकॉज वो आपसे अब दूर नहीं रह पा रहे हैं। ठीक है, अब ये दूरी उनसे नहीं सही जा रही है। ठीक है, काफ़ी प्रैक्टिकल रह गए थे, काफ़ी स्टबर्न अप्रोच था, काफ़ी स्टक थे, बहुत कुछ सोचा समझा, बट अब वो इसके बाहर आना चाह रहे हैं। ठीक है, दे ऑल्सो वॉन्ट अ फ्रेश स्टार्ट विद इन दिस कनेक्शन। ओके, और देख लेते हैं आपके पर्सन्स की क्या एनर्जीज रहने वाली है। ओके, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून नंबर 10
एंड नंबर 4 आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी के लिए 14 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये आप लोग का बर्थ डेट नंबर हो सकता है, ये आपके या आपके पर्सन का बर्थ डेट नंबर हो सकता है। आप लोग के नंबर्स को ऐड करके, बर्थ नंबर्स को ऐड करके, बर्थ डेट नंबर्स को ऐड करके ये नंबर्स आ सकते हैं। लाइफ पाथ नंबर्स हो सकता है ये आपका लाइक अप्रैल का मंथ या फिर अक्टूबर का मंथ आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। किसी ना किसी इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ होगा आप लोगों का, मतलब आपके या आपके पर्सन से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, आप लोगों के साथ रेजोनेट कर सकता है। ओके, एंड देन फिर एक और चीज़ क्या हो सकता है कि लाइक इतने सालों का कनेक्शन है, मे बी 10 ईयर्स का कनेक्शन है, या फिर 4 मंथ से अभी बात नहीं हो रही है, या 4 ईयर्स से बात नहीं हो रही है, 4 ईयर्स का कनेक्शन है, 10 मंथ से बात नहीं हो रही है, या 10 ईयर्स से बातें नहीं हो रही है, मतलब कुछ इस तरीके से आपको नंबर्स को रिलेट करने हैं, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारी आ गई है बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे आ गया है। तो कहीं ना कहीं आप लोग का व्हील काफ़ी दिनों से स्टक था, ठीक है, एक कार्मिक साइकिल से आप लोग गुजर रहे थे और उस कार्मिक साइकिल का दी एंड करने का आपको, आपके पार्टनर को, आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि वो टाइम आ गया है कि अब इस कार्मिक साइकिल का दी एंड किया जाए और अब एक फ्रेश स्टार्ट करके आप लोगों के कनेक्शन को एक चांस दिया जाए, ठीक है। बार बार उन्हें यही फील हो रहा है। 10 स्टार नंबर 17 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ओके। एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन हील होते हुए दिख रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स में हैं वो, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि अब ना एक पॉजिटिव मूवमेंट आप लोगों के कनेक्शन में आने वाला है और ये कोई नहीं, आपके पर्सन ही लाने वाले हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आपको पॉजिटिव मूवमेंट दिख सकता है, एक मूवमेंट आप फील कर सकते हैं। ये हो सकता है कि आप टेलीपैथिकली भी फील करें, ठीक है। ये भी हो सकता है इस वीकेंड में आपको फील हो कि नहीं, कुछ ऐसा होने वाला है जो कि मेरे फेवर में होने वाला है या कुछ अच्छा होने वाला है अब हमारे कनेक्शन में, ठीक है। तो आपको ऐसा फील हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपको रीच आउट करे, वो भी जब आप उनसे लीस्ट एक्सपेक्ट करोगे, तब जब आप भूल जाओगे उन्हें, आप अपने काम में व्यस्त रहोगे, उस टाइम पे मुझे दिख रहा है लाइक योर पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू। जनवरी का मंथ या नंबर 1 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लिटरली वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो प्रे कर रहे हैं गॉड से कि आप दोनों एक हो जाओ, एक मैजिकल एक्सपीरियंस का वो वेट कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि डिवाइन अब अपना खेल खेलने वाला है इस सिचुएशन में, ठीक है। कुछ, हाँ देखिए, मुझे बार बार फील हो रहा है कि वो एक्शन लेने वाले हैं इस वीकेंड में। और देखिए यहाँ पे कार्ड भी आ गया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का, ठीक है, जो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि कुछ एक्शन आने वाला है आपके तरफ। मे बी अगर आप लोग आसपास रहते हो, ठीक है, एक सिटी में हो, तो आपके पर्सन हो सकता है आपसे मिलने आए, ठीक है, या फिर आपसे बात करने आए, ठीक है। वो एक बार मिलना चाहेंगे ज़रूर, वो आपको देखना चाहते हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अगस्त का मंथ किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 8 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। एंड टेलीपैथिकली कम्युनिकेशन आप लोग दोनों की बहुत ज़्यादा एनहांस्ड रहेगी, ये भी दिख रही है मुझे। आप लोग दोनों का ना एक डिवाइन कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो कहीं ना कहीं एंजल्स भी आप लोगों को गाइड करते हुए दिख रहे हैं मुझे। और ड्रीम्स के थ्रू में भी एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस आप लोगों को हो सकते हैं, ठीक है। आप में भी उन्हें ड्रीम्स में देखो, वो आपको ड्रीम्स में देखें। एंड कुछ लोगों के केसेस में कॉल या मैसेज भी आ सकता है इस वीकेंड को, ठीक है, क्योंकि उनकी एनर्जीज में बहुत ज़्यादा ये हाइटेंड है कि वो एक्शन लेना चाह रहे हैं, ठीक है, राइट। और ये तभी होगा जब आप अपने वर्क पे कंसंट्रेट करोगे। नंबर 8 या 8 अगस्त या फिर लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा है 1 अगस्त, 8 अगस्त, ये नंबर डेट्स में भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो। बट ये तभी आएगा जिस मोमेंट पे आप अपने आप को बिजी रखोगे, आप अपने काम में फोकस्ड किए हुए रहोगे, आप लिटरली उस समय कोई और चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे होगे, आप कुछ काम कर रहे होगे और उस टाइम पे अचानक से आपको एक पॉपअप मैसेज मिलेगा जहाँ पे आपको दिखेगा कि आपके पर्सन ने आपको कुछ मैसेज किया, बट यू वोंट बी एक्सपेक्टिंग their message at that time and you would be literally concentrating on your work, okay। आपका फोकस बिल्कुल भी उनके ऊपर नहीं रहेगा, आपके इवन आप सबकॉन्शियस माइंड में भी उस टाइम पे वो चीज़ें नहीं सोच रहे होंगे, ठीक है, उनको लेकर कुछ भी, राइट। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अब आपके पर्सन एक डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, इस वीकेंड में वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन अपने लाइफ का ले रहे हैं।
ठीक है, फ़रवरी का मंथ किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। काफ़ी दिनों से जगलिंग करते आए हैं, अब वो जगलिंग का टाइम ख़त्म होते हुए मुझे दिख रहा है एंड इट्स लाइक समथिंग इज़ कमिंग टू द एज। ठीक है, मतलब अब एक मूवमेंट होने वाला है। बस बहुत दिनों से रुका हुआ था हर कुछ। ठीक है, एक स्टैग्नेंसी में था, बट अब वो फॉरवर्ड मूव होते हुए मुझे दिख रहा है। ठीक है, राइट। 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा मतलब बहुत दिनों से ये फील हो रहा था कि बिल्कुल भी सक्सेस नहीं है आप लोगों के कनेक्शन में। ठीक है, बहुत आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है। ठीक है, फेलियर्स बहुत ज़्यादा देखे हैं उन्होंने, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स उन्होंने देखे हैं, कन्फ्लिक्ट्स देखे हैं उन्होंने। ठीक है, आप दोनों के बीच में। ठीक है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं अब रिजॉल्व होते हुए दिख रहा है और आप लोगों के कनेक्शन में एक सक्सेस आते हुए दिख रहा है। वो अब आ रहे हैं आपकी तरफ। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। जून का मंथ किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। ऑफर आता हुआ दिख रहा है, लव ऑफर आता हुआ, अपना कप भर के वो ला रहे हैं आपको देने के लिए। आप उनके विश फुलफिलमेंट हो। सितंबर का मंथ या नंबर 9 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो और ये उन्हें कहीं ना कहीं इस बात की गहराई उन्हें समझ में आ रही है, ये इसमें कितनी डेप्थ है वो उन्हें समझ में आ रही है। ठीक है, आपका होना और ना होना उनके लाइफ में कैसा रोल प्ले करता है, कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज़ अब समझ में आई है। पेज ऑफ सोर्ड्स, इसीलिए वो कुछ क्लैरिटी लेकर, वो कुछ सच्चाई लेकर, वो कुछ आपके पास मतलब एक कुछ ट्रुथ है जो वो आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, अपने सीक्रेट को वो रिवील करना चाहते हैं, अपने फीलिंग्स को वो आपको शेयर करना चाहते हैं। राइट, ऑफर देना चाहते हैं वो। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे मुझे ऑफर कमिटमेंट दिख रहा है। ठीक है, वो कमिटमेंट ऑफर करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों के केसेस में फ्रेंडशिप ही ऑफर करेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है क्योंकि वो ना चाहते हैं कि आप लोगों का जो कनेक्शन है ना वो कहीं ना कहीं रुक गया है और वो उन्हें काफ़ी मतलब बुरा फील करा रहा है। ठीक है, दे आर रियली अपसेट अबाउट इट एंड दे डोंट वांट दिस स्टैग्नेंसी। वो भी चाहते हैं, वो भी बेचैन है, वो भी बेकरार है आपसे बात करने के लिए, बट वो बात नहीं कर पा रहे थे इतने दिनों से। बट अब इस वीकेंड में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये चेंज उनके में आने वाला है एंड वो आपको रीच आउट करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें ये चीज़ का एहसास हो गया है कि आप उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, आपके बिना उनकी लाइफ इनकम्प्लीट है, आपके बिना। ठीक है, उनके पास सब कुछ होगा, मैं नहीं बोल रही कि उनके पास कुछ नहीं है। They have everything in their life. They have every kind of luxury in their life. They may have every person in their life. Any relationship they want, they can have it in their life. But any relationship cannot be your relationship. ठीक है, वो उतना खास नहीं है जितना खास आप लोग का रिलेशन था। ठीक है, कोई भी रिलेशन उनके लिए अब उतना मैटर नहीं करता है या उतना प्रायोरिटी नहीं रखता है जितना कि आपके साथ उनका रिलेशन प्रायोरिटाइज करता है। ठीक है, और इसीलिए वो आपकी तरफ खींचे आ रहे हैं। ठीक है ना, और उन्होंने कहीं ना कहीं आपकी वर्थ को समझा है उनके लाइफ में। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, उन्होंने कहीं ना कहीं पहले उन्होंने आपको हमेशा लाइक टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था, बट अब वो समझ रहे हैं कि आप उनके लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट हो, आप उनके लाइफ में कितने खास हो, आपका होना उनके लिए कितना ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, यू आर देयर लकी चार्म। ठीक है, आपके रहते हुए उनकी लक काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अबंडेंस था उनके लाइफ में, काफ़ी पैशनेट आप लोगों की कनेक्शन मुझे दिख रही है। ठीक है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट फीलिंग्स है, काफ़ी फिज़िकली अट्रैक्टेड वो दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो जो एक आप लोग दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स थी, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। नंबर 5 या मई का मंथ किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं वो जो आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स थी, कहीं ना कहीं वो जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, आर्ग्यूमेंट्स होते थे, डिसएग्रीमेंट्स होते थे, वो चीज़ ख़त्म होते हुए अब दिख रहा है। ठीक है, वो चीज़ों को वो ख़त्म करना चाहते हैं और आपके साथ एक अंडरस्टैंडिंग में आना चाहते हैं, एक कॉम्प्रोमाइज़ वो करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे इस कनेक्शन में तभी ये कनेक्शन आगे बढ़ पाएगा। उन्हें अपने ईगो को साइड रखना ही पड़ेगा और उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ भी पता चल गया है कि ईगो के साथ अगर कोई रिलेशनशिप को निभाया जाए तो वो रिलेशनशिप कभी नहीं मतलब फ्रूटफुल होगा। ठीक है, वो जो चाहेंगे वो कभी नहीं होगा। तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने ईगो को अब साइड रखा है और वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, जो कि ये दिखा रहा है नंबर 10 या अक्टूबर का मंथ किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड ये दिखा रहा है कि वो कहीं ना कहीं वो जो एक बर्डन्ड एनर्जी में थे ना, जहाँ पे वो काफ़ी बैक स्टैप्ड फील कर रहे थे, काफ़ी लाइक
उन्हें ऐसा लग रहा था कि एक इल्यूजन में थे, जहाँ पे उन्हें बार-बार ये फ़ील हो रहा था कि कुछ भी अच्छा उनके लाइफ़ में नहीं हो रहा है। काफ़ी ओवरबर्डन थे, काफ़ी लाइक बोझ सा फ़ील हो रहा था उन्हें, ठीक है? ये कनेक्शन को भी देखकर एक बोझ फ़ील कर रहे थे, बट कहीं न कहीं अब एक लाइट हार्टेड एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं, एक लाइटनेस फ़ील कर रहे हैं। जब आपके बारे में पॉज़िटिव सोच रहे हैं, आप लोगों के पॉज़िटिव मोमेंट्स को याद कर रहे हैं, तो उस समय ऐसा उन्हें फ़ील हो रहा है कि कहीं न कहीं सब कुछ बेहतर था पहले, ठीक है? अब बेहतर नहीं है, तो वो उस बेहतरीन एनर्जीज़ में दोबारा से आना चाहते हैं, ठीक है? इस वीकेंड में उनकी ऐसी ख्वाहिश रहेगी। काफ़ी चीज़ें उन्होंने हासिल की हैं अपने लाइफ में, बट वो हासिल करके भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ भी उनके लिए उतना मायने नहीं रखता है जितना कि आप मायने रखते हो, ठीक है? उनका एक कप अभी भी फुलफिल्ड नहीं है और वो है आपका कप, ठीक है? एंड कहीं न कहीं आपके ना होने से उनके लाइफ में बहुत सारी लॉसेस, फाइनेंशियल लॉसेस, उन्होंने फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, उनका अगर जॉब होगा तो उन्हें प्रमोशन नहीं मिल रहा था, ठीक है? कहीं न कहीं वो अटक जा रहा था, प्रमोट होने की बात हो रही थी बट अटक जा रहा था। वो कहीं और मूव करना चाह रहे थे, वो मूवमेंट नहीं हो रहा था, ठीक है? वो अपने बिज़नेस को बिज़नेस में प्रॉस्पर करना चाह रहे थे, वो प्रॉस्पर नहीं हो रहा था। कहीं न कहीं काफ़ी सारे फाइनेंशियल लॉसेस उन्हें फेस करने पड़ गए हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें उसी टाइम पे हुआ है जब आप उनके साथ नहीं थे, बट जब आप उनके साथ थे तो उनकी एनर्जी कहीं न कहीं 10 ऑफ कप्स की थी और उसी एनर्जी को वो कहीं न कहीं मिस आउट करते हैं। उस समय उनके अंदर ना एक सुकून सा था, ठीक है? एक प्लेफुलनेस था उनमें, एक मतलब बचपन में कैसा रहता है कि लोग बहुत एनर्जी में रहते हैं, ठीक है? कहीं न कहीं वो एनर्जी को वो फ़ील कर पाते थे, बहुत खुश रहते थे, छोटी-छोटी बातों में खुशियाँ ढूँढ लेते थे, बट अभी वो खुशियाँ कहीं न कहीं गुम हो गई हैं, तो वो वापस से इन खुशियों को पाना चाहते हैं आपके साथ और फ्यूचर में वो आपको हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं, अपनी फैमिली बना के, अपने स्पाउस बना के वो रखना चाहते हैं आपको, ठीक है? और अभी भी वो कंसिडर करते हैं, वो आपको अपनी स्पाउस कंसिडर करते हैं, अपना बेटर हाफ़, अपना डिवाइन काउंटर पार्ट वो कंसिडर करते हैं, ठीक है? वो आपके साथ अपनी किड्स देखते हैं, वो आपके साथ एक इमोशनल हैप्पीनेस फ़ील करते हैं, वो आपके साथ रहते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनके आस-पास की एनर्जी में एक चेंज आ जाता है जो कि काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है और वो बहुत खुश रहते हैं आपके साथ, ठीक है? और वो मतलब लाइक ऐसा उन्हें फ़ील होता है जैसे कि एक सुपरनैचुरल सपोर्ट उन्हें कंटिन्यूअसली फ़ील होते रहता है जब आप उनके आसपास रहते हो, जैसे कि एक मैजिक होते रहता है उनके साथ। हर कुछ वो जो जिस भी चीज़ में हाथ देते हैं वो जैसे सोना हो जाता है उनके लिए, ठीक है? तो वो इन चीज़ों को, उन दिनों को वो याद कर रहे हैं, काफ़ी मिस कर रहे हैं, इस वीकेंड में करते हुए दिख रहे हैं एंड वो आपको रीच आउट करते हुए भी दिख रहे हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। वीडियो तो पूरा व्यू करते हैं तो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते भैया? आपको तो 1 सेकंड लगेगा ना। सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना है, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है और काम खत्म। आपके तरफ से बिल्कुल फ्री है, मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग है, बहुत इंस्पायरिंग है एंड बहुत हेल्पफुल भी है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, पॉजिटिव एनर्जीज़ को प्रोक्लेम कर लीजिए ताकि इस वीकेंड में आपके पर्सन आपको ज़रूर मैसेज करे और कॉल करे और मिलने भी आए, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। ध्यान रखिए अपना। गुड विशेस टू यू ऑल।